तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह अच्छे होंगे। आज होली का पावन पर्व है और मैं अपने कुछ थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के संजय राउत जी ने आज अ, आया है सामने कि सामना पत्र में फिर से पलटवार करते हुए ये कहा कि अनिल देशमुख जी तो बाई चांस उन्हें बनाना पड़ा, दुर्घटनावश या कुछ ऐसा शब्द उन्होंने लिखा है कि गृह मंत्री उन्हें उस समय बनाना पड़ा। और सचिन बाजी के लिए उन्होंने कहा है कि ये छोटा सा इंस्पेक्टर, इसके पास इतनी पावर्स कहाँ से आ गई कि इसने ये कर दिया या वो कर दिया। अभी कुछ समय पहले वो उसे ईमानदार बता रही थी। बड़ी हंसी आती है और वेदना भी होती है देश के ऐसे नेताओं को देखकर, सुनकर, जानकर। बहुत क्रोध भी आता है। दोस्तों, आप ही बताइए, एक निर्दोष व्यक्ति को मारकर क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? उसे सिद्ध करना चाहते हैं कि आत्महत्या की। चाहे वो एसएसआर का मामला हो, दिशा सालियान का मामला हो या मनसुख हीरेन जी का मामला हो। आप कितने सबूत मिटाएंगे और कितने लोगों को दबाएंगे? 132-34 करोड़ की आबादी में आज शिक्षित और समझदार वर्ग बहुत ज़्यादा है और केंद्र में सरकार भी बहुत अच्छी है। आप कब तक अपने मन की चलाते रहेंगे? आप कब तक कोशिश करते रहेंगे अपनी सरकार को बचाने की, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को बचाने की, जबकि देश का जरा भी जो समझदार बच्चा है, वो, चाहे वो एसएसआर का मामला हो, चाहे दिशा सालियान का मामला हो, चाहे मनसुख हीरेन जी का मामला हो, इसमें सबको पता चल गया किसने क्या किया और गुनहगार कौन है। जैसा कि कई बार कोर्ट के, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के जज अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि हमें तो पहले ही दिन पता चल जाता है कि गुनहगार कौन है, लेकिन हम इंतज़ार करते रहते हैं सबूतों का, गवाहों का। और दोनों जो वकील होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर, उनकी जिरह के बीच में हम देखते रहते हैं कि हमें करना क्या है। बात उनकी सही है, क्योंकि सबूतों पर आधारित बात को सच माना जाता है। कई बार कहा भी जाता है कि क्या एक निर्दोष व्यक्ति अगर अपने मन की बात कहना चाहे और वो ये दिखाना चाहे कि भाई मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है और सबूत उसके अगेंस्ट हों, तो ऐसा भी कई बार देखा गया है हमारे देश के इतिहास में कि अदालत को मजबूरी में या प्रेशर में उसे सज़ा देनी पड़ी और बाद में कभी मालूम पड़ा कि वो गुनहगार था ही नहीं। आज हम बात करते हैं दूसरी। आज बात ये हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता है, वो ये है कि कत्ल हुआ है। दिशा सालियान कत्ल हुआ है, मनसुख हीरेन कत्ल हुआ है, लेकिन अभी तक कातिल कौन है ये स्पष्ट करने में हमारी भारत सरकार की एजेंसीज कोशिश कर रही हैं, सिर्फ सबूत ढूंढ रही हैं, ड्रग पेडलर्स पकड़ रही हैं और लोग बचकर निकलते जा रहे हैं। किसी एक को अभी तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये कातिल है या ये इस मामले में इसने गलती की है और इसको कोर्ट ने 10 साल की सज़ा दे दी, 20 साल की सज़ा दे दी, उम्र कैद दे दी। ऐसा कुछ सामने नहीं आया। रोज़ाना बस अखबार पढ़ते रहो, टीवी देखते रहो और नेट पर पता करते रहो, अलग अलग चैनल्स पर, कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस नए खुलासे, नए खुलासे, नए खुलासे। कब तक हम देखते रहें? तमाशा बन गए हैं हम लोग। आप लोग मारते रहो निर्दोष लोगों को, और या आपके लोग मारते रहें जो पावर में हैं और जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं। मैं एरोगेंट कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, अहंकारी, मिथ्या अहंकारी, अभिमानी। आपने न तो रामायण का कभी अध्ययन किया है और न महाभारत का, न गीता का, न किसी अच्छी पुस्तक का। मैं उन अपराधियों, उन गुनहगारों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग कितना भी बचने की कोशिश कीजिए, कोर्ट से आप बच भी सकते हैं, लेकिन वो जो ऊपर की अदालत है, हमारे भगवान की अदालत, ईश्वर की अदालत,
उस अदालत से कहाँ तक भागोगे, कब तक बचोगे? आपको ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं कि आप मौत मांगो और मौत न मिले। सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक अभिनेता, और हम उसके बारे में उसके परिवार वालों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। हमारे देश के जो भी देश का प्रबंध है, प्रबंध तंत्र, न्यायपालिका, जुडिशियरी की गरिमा कहाँ रही फिर? क्या 10 साल में फैसला आएगा या 20 साल में आएगा? 1 साल लगभग होने वाला है एसएसआर के मामले को। रिया चक्रवर्ती तो उल्टा उनकी बहनों पर केस कर देती हैं, उनकी आंखों में कोई शर्म नहीं है। चलिए अब बात करते हैं संजय राउत की। संजय राउत जी को बिल्कुल ये नहीं मालूम कि हम भगवान से डरे या नहीं डरे, या हम कितना गलत बोल रहे हैं, या हम कितना बड़बोलापन कर रहे हैं, या हमारी बात एथिक्स में, मोरल वैल्यूज में आती है या नहीं आती है। अपना कुछ भी बोल दो, कभी कंगना को गाली दे दो और कोर्ट में कह दो मैंने नोटी कहा था, इसका अर्थ नोटी होता है। कोर्ट फटकार लगाती है, नहीं नोटी की हिंदी हमें आती है, आपने गाली दी थी, तो चुप हो जाते हैं। नेताओं की, कुछ नेताओं की नैतिक उनका स्तर इतना गिर गया है कि मन नहीं करता उनकी शक्ल देखने का भी। कैसे चुन दिया हमारी पब्लिक ने, इन्हें नेता बना दिया, और ये मंत्री बने बैठे हैं या किसी बड़े पद पर बैठे हैं। इनको तो 15,000 की, 20,000 की मैं समझता हूँ, आप भी समझते होंगे, अगर जॉब पर रखा जाए तो उस जॉब को ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि ईमानदारी इनके रग में है ही नहीं। जब ईमानदारी नहीं है आपके कार्य में, आपके चरित्र में, आपके आचरण में, तो आप काम क्या करेंगे? और आप इतने बड़े पद पर हैं, चाहे वो आप कोई एमएलए हो, कोई एमपी हो, या किसी वरिष्ठ पद पर हो, और आप अगर अपने जमीर को बेचकर खा जाते हैं और गलत सलत बातें बोलते रहते हैं और अपना बचाव करते रहते हैं, अपने प्रियजनों का बचाव करते रहते हैं, तो करते रहिए, लेकिन सच की एक आदत है, सच कितना भी दबाओ एक दिन सामने आकर रहता है, और वो सच जब आपके भी सामने आएगा तब आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा, और आपको पनिशमेंट भी मिलेगा, वो चाहे कोर्ट के द्वारा मिले या गॉड के द्वारा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।